मित्रों, जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का सहयोगी चैनल आस्था दर्पण। मित्रों, आज हम कुछ विशेष विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको महाभारत के अभिमन्यु कथा का वो प्रसंग याद दिलाना चाहता हूँ, जब उन्होंने कौरवों के चक्रव्यूह को भेद तो दिया था, लेकिन उससे निकल नहीं पाए और वीरगति को प्राप्त हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ या ये जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल ये सबको मालूम है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला अपनी माँ की कोख से ही सीख ली थी। लेकिन जब ये चर्चा हो रही थी, तो उस समय जब ये चर्चा हो रही थी, तो अभिमन्यु की माताजी सो गई और जो चक्रव्यूह से जो निकलने की कला है, वो अभिमन्यु सीख नहीं पाए। नतीजा वो वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये संभव है कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में इतनी बारीकी से इतनी गहन बातें सीख ले, अध्ययन कर ले? क्या ये संभव है कि प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में कोई भी महिला किसी तारीख विशेष पर बच्चे को जन्म दे? इस तरह की क्या संभावना हो सकती है? तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ कृष्णांगी गोमती हैं, कथावाचक भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी विशेषज्ञता है, वो इसी पर है। एक जगह-जगह मैंने इनके कई कार्यक्रम भी अटेंड किए हैं कि संस्कारवान पीढ़ी कैसे गढ़ें। तो इनका ये दावा है कि मनचाही संतान में वो शक्तियाँ हम बच्चे में दे सकते हैं। माँ के गर्भ से अगर वो तमाम संस्कार अगर उनमें जो हम चाहते हैं, तो वो माँ के गर्भ से भी संभव है। तो जो ये ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, ये सब संभव है। तो गोमती जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आस्था दर्पण पे। जय तो श्री जैसा कि राम। अभी आपके पीछे-पीछे हमने स्पीच भी सुनी थी, आप इस विषय पे, क्या ये संभव है कि कोई बच्चा माँ के गर्भ में इतनी गहन बातें सीख ले या संस्कार जिनकी हम बात करते हैं, वो गढ़ ले? क्या वो समय इतना महत्वपूर्ण होता है? जी, सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने इस विषय को उठाने के लिए हमें चुना। ये विषय नहीं है, ये एक रिसर्च है। रिसर्च का मतलब क्या है? खोजना। हुँ, हमने कई वर्ष इसको खोजा है और सच कहें तो हमने नहीं खोजा, ऋषियों ने खोजा है। हमने तो बस उनको पढ़ा और वो सत्य है कि नहीं उसकी खोज पर चल दिए। और इसकी शुरुआत में मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि ऐसा हमने शुरू कब किया और फिर उसके अंत में जाएँगे कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आए। जब ये सारी बातें हम आपके साथ इस विषय पे चर्चा करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसकी सत्यता कितनी है। सर्वप्रथम जब हम बाल्यकाल में 16 संस्कारों पर कुछ पढ़ रहे थे पुस्तक में, तो प्रथम संस्कार की चर्चा हुई। तो हमने हमारा परिवार में एक मंदिर था, हमारे दादाजी का बना हुआ। वहाँ पूजन हुआ करता था, पुजारी जी रहते थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये पुंसवन संस्कार क्या होता है? हुँ, बहुत ही आश्चर्य की बात ये है कि उन्होंने हमें इस संस्कार के बारे में कुछ नहीं बताया और कहा कि अभी आप बहुत छोटे हैं हमने और भी केवल सुना है इस बारे में। कि इस विषय क्या पे उनको भी हुँ, शायद मुझे ऐसा अनुभव आया बाद में हुँ, कि उनको भी जानकारी नहीं थी। आपने कौन-कौन से संस्कार सुने हैं? नामकरण संस्कार हुँ, और जब गर्भवती महिला होती है तो हम 7वें महीने में उनका गर्भोत्सव संस्कार मना लेते हैं। बेबी शावर आजकल जिसे बड़ा प्रचलित है, लोग करते हैं। उसके बाद जनेऊ संस्कार कुछ-कुछ जातियों में बँट गया, इसलिए मैं जाति का नाम लूँगी क्योंकि वो कुछ ही समुदाय कराते हैं। और उसके बाद विवाह संस्कार और उसके बाद हमारा अंतिम संस्कार में आ जाता है। ये गिने-चुने 4-5 संस्कार हमको पता है। अब 16 संस्कार की हम बातें करते हैं। पर 16 संस्कार में हम तब जाएँ जब हम पहला संस्कार तो चढ़ें। हमारे प्रथम संस्कार, हमारी प्रथम सीढ़ी हमने नहीं चढ़ी और हम बात कर रहे हैं नामकरण संस्कार की, वो चौथे नंबर पे आ रहा है। तो क्या हम उड़ के चढ़ जाएँगे? तो जब ये जिज्ञासा हमारे को बाल्यकाल में आई, तो इस पर गहन चिंतन करने का हमने वहाँ मन बनाया। हुँ, और अपने पूरे जीवन काल में हमने इसी विषय को अपना ध्येय बना लिया कि इस पर रिसर्च के साथ-साथ इसको जीना भी है। बहुत सारे जगहों पर जाकर हमने इस पर जब पढ़ाई करी, देखा, जिन लोगों ने इस पे कार्य करे उनके साथ में समय और विषय साझा करे, तो जानकारी आई कि ये विषय बहुत छोटा नहीं है, हुँ, बहुत गहरा है। अब प्रथम क्यों दिया गया और इसको पुंसवन संस्कार जो नाम दिया गया है, इसकी क्या सुंदरता है? पहले तो हम वो जानें।
अभिमन्यु जी ने गर्भ में क्या सीखा वो तो बहुत दूर की बात है। पहले तो ये है कि अगर ये संस्कार भी हमें समझ में आ गया तो ये प्रश्न ही नहीं आता कि क्या अभिमन्यु ने ऐसा सीखा, ये संभव है, वो क्या ही हट जाएगा। तो जब हमने ये जाना तो पुंसवन संस्कार की एक सुंदरता मैं आपको बताती हूँ। यह तीसरे माह में होता है। जब माँ गर्भवती होती है तो तीसरे माह में यह संस्कार दिया जाता है। अब तीसरे माह में यदि मैं आज आधुनिक युग में बात करूं इसकी, तो आधुनिक युग में आप देखें कि तीसरे माह में अल्ट्रासाउंड होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि गर्भ का जो पहला अल्ट्रासाउंड है वो तीसरे माह में करना है। अब क्यों करना है, वो क्या देखते हैं अल्ट्रासाउंड में? वो कहते हैं कि तीसरे माह में बच्चे का मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से विकसित हुआ कि नहीं हुआ, या उस और जा रहा है सही कि नहीं, और शरीर के जो हमारे बाकी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कितने रूट निकाल रहे हैं सही तरीके से, ये नहीं कि इसको चेक करेंगे। अब हम देखें कि ऋषि मुनियों के समय की बात कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं था तब। शायद आपकी माताजी ने भी जब बच्चों को जन्म दिया था तब भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ करता होगा। अल्ट्रासाउंड तो हम आज की बात कर रहे हैं, 150-200 साल पहले की बात कर रहे हैं, या 100 साल पहले की, जब विदेशों में हुआ करता था, धीरे धीरे अपने देश में आया। लेकिन हम बात करें तो ऋषि मुनियों के समय की 16 संस्कारों की बात कर रहे हैं। वो तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा है, तो वो तो बहुत वर्ष पुराना है, प्राचीन है। और उसमें यदि वे 3 माह के गर्भ की महिला की संस्कार की बात कर रहे हैं, और वो भी संस्कार कैसा है, ये भी अब उसकी और सुंदरता को समझने की आवश्यकता है। वो क्या करते हैं उस संस्कार में कि माँ को एक अच्छी सुंदर माहौल में, पूजा के माहौल में बिठाया जाता है। 3 वृक्षों का जड़ की जल लाई जाता है, जड़ तोड़ी जाती है, उसको रात्रि में धो धा के जल में भिगोया जाता है, और सुबह उसके जड़ों के जल को उस माँ को सुंघाया जाता है। ये प्रक्रियाएं हो गई कि कैसे किया जाता है। मैं तो जानना चाह रहा हूँ दर्शक संक्षेप में उसी से कि समझेंगे संस्कार आप, का कितना महत्व है। उसी से समझेंगे ना आप। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि संस्कार ही क्या है, महत्वता तो तभी आती है कैसे ना। असर डालता वो। हाँ, अब आप चैनल चला रहे हैं, आपके चैनल में क्या होता है ये तब पता लगेगा जब आपके लिखने का प्रभाव होगा, आपके डिजाइन का प्रभाव होगा, और आपकी प्रस्तुतिकरण सुंदर होगी। तब आप किसी को बता पाएंगे कि ये चैनल है, आप दिखा रहे हैं कुछ। ऐसे ही संस्कारों की भी अपनी एक सुंदरता गढ़ी हुई है। जब तक आप उसकी गणना को नहीं समझेंगे, आप उसकी क्रिया को क्रियान्वित होते नहीं देख सकते। तो उसमें हमने ये देखा कि वो जो 3 जड़ों को देने का उन्होंने काम करा, वो क्या था? पीपल, नीम और गिलोय। इन तीनों जड़ों को तोड़कर पानी में भिगोया जा रहा है, माँ को पिलाया जा रहा है, और माँ को स्वस्थ दीर्घायु बच्चा जन्म देने की शिक्षा दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। गिलोय यानी उसको एक दीर्घ आयु, एक तरह से औषधि है वो यहाँ। स्वस्थ शरीर करना, पोषक है ना? तत्व। पोषक तत्व के साथ साथ उसको बड़ है तो उसको दीर्घ आयु देना। ये सब वो माँ के गर्भ वाले बच्चे को भी देने के लिए सुंघा रहे हैं। अब वो पी तो नहीं रही माँ, अंदर तो जा नहीं रहा, तो वो बड़, पीपल, नीम उसको असर कैसे देगा? सूंघने से कैसे देगा? लेकिन शास्त्रों ने कहा कि माँ के पेट में बच्चा सब कुछ ले रहा है, सिर्फ भोजन ही तो नहीं ले माँ के रहा, खान पान का असर पड़ता है। भोजन ही नहीं ले रहा, खाना ही नहीं ले रहा, वो उसके एहसासों को भी ले रहा है। यानी माँ अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एहसास कर रही है कि मैं बड़ की जड़ जैसा जीवन मेरे पुत्र को देना चाहती हूँ, या मेरी पुत्री को देना चाहती हूँ, मेरे बालक को देना चाहती हूँ। बड़ मतलब एक दीर्घायु, जिसकी आयु बहुत वर्ष रहती है, सबसे ज्यादा वृक्षों में उम्र होती है उसकी। और वो सिर्फ एक महसूस कर रही है, फील कर रही है, एहसास ले रही है उस जड़ के जल से, और उस सुगंध को लेने में नासिका के द्वारा, श्वास के द्वारा उसके बालक के भीतर भी वो जाएगा, और उसके बालक को वो एक मैसेज दे रही है कि तुझे भी एक दीर्घायु बालक बन के बाहर आना है। पीपल मतलब एक स्वस्थ वातावरण में जो आयु में वो मिलती है, वायु मिलती है, आपको ऑक्सीजन देता है, वो दिन ऑक्सीजन मिलता है, तो आपके जीवन में आपको कोई भी शारीरिक पीड़ा ना रहे, सांस का कोई कष्ट नहीं हो, स्वस्थ आप वातावरण में रहें, ऐसा मैसेज वो दे रही है। गिलोय, वो आपको कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए जब आप बाहर आओ, आप एकदम स्वस्थ शरीर होने चाहिए। अब ये जो मैसेज है वो तो पी के नहीं दे रही, वो तो सूंघ रही है।
क्या सूंघने भर से उसके बच्चे के अंदर ये गुण जा रहे हैं? जा रहे हैं। जब वो ऐसा महसूस करती है, एहसास करती है, तो अच्छा, शायद इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि पॉजिटिव अच्छा साहित्य सुनो, अच्छी तस्वीरें देखो, पॉजिटिव रहो, ताकि बच्चे में वैसा असर पड़े। यही यही वजह रही होगी ना? डॉक्टर्स तो आज कहते हैं, हाँ, और जब पहले घरों में ही प्रसव हुआ करते थे, तो बड़ी बुजुर्ग माताएं क्या कहती थी कि रामायण की चौपाइयाँ पढ़ो, मंदिर में धूप दीप लगाओ, अगरबत्ती लगाओ और तुलसी को दिया लगाओ, सूर्य को जल चढ़ा दो, एक अच्छे वातावरण में रहो और सात्विक भोजन करो। ऐसा भी बोलती थी वो। ये क्यों बोला जाता था? ताकि बच्चे पर इसका असर आएगा। अब असर तो अंदर है, चलो भोजन से तो आएगा, समझ में आता है। वातावरण से कैसे आएगा? वातावरण तो बाहर है। लेकिन धीरे-धीरे आज हमारे इतने आधुनिक युग में बहुत से डॉक्टरों ने कुछ क्लिप्स भी बना-बना के, आप यूट्यूब पर देखेंगे, जो माँ के गर्भ की वीडियो हैं, हुँ, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ क्रियाएँ कर रहा है। हुँ, वो माँ के गर्भ में है, अभी 5 माह का है, 6 माह का है, कोई 7 माह का है, और मान लीजिए घर में बहुत म्यूज़िक चल रहा है, तो बच्चा एकदम सहमा हुआ है, शोर बहुत अधिक है, आप किसी शादी पार्टी में गए हो, गर्भवती माँ वहाँ खड़ी है, तो उसकी वीडियो बाकायदा बनाई गई है अल्ट्रासाउंड से। तो वो बच्चा ना उस अधिक शोर से, और अगर उस शोर में मान लीजिए आपने कोई ऐसा शोर डाल दिया जिसमें घर में कोई तनाव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो बच्चा एकदम सिकुड़ा हुआ है। उसके जो हाथ पैर ऐसे खुले थे, वो यूँ सिकुड़ा हुआ, डरा हुआ बैठा हुआ है कोख में माँ के। तो उसको पता लगता है झगड़े का, खुशी का झगड़े का जब एहसास वो कर रहा है। हाँ, और ऐसे ही जब वो माता-पिता आपस में पति-पत्नी होकर एक अच्छा प्रेम भाव रख रहे हैं, अच्छी बातें कर उसको तो रहे ये भी हैं, नहीं पता झगड़ा होता क्या है? झगड़ा होता है, वो तो देख नहीं रहा ना, हाँ, आपके झगड़े क्या है उसको पता ही नहीं है, लेकिन एहसास कितना है। एग्रेसिव एग्रेशन जो एग्रेसिव होना तो बात की बात है, एहसास एग्रेसिव को एहसास करता है, मतलब फ़ील करता हूँ, वो उसका एहसास जो एग्रेशन को। है यहाँ पे ये बता रहा है। अभिमन्यु का जो आपने विषय उठाया, आज हम उसी विषय पर जब चर्चा करेंगे आगे, तो मैं आपको एक और माँ का उदाहरण दूंगी अभी। ये जो एहसास है, ये हमारे जीवन में हमारे बीज के साथ ही आता है। हुँ, हमारा जब बच्चा जब जन्म लेने से पहले एक बीज रूपी होता है, ईश्वर कहीं ना कहीं ये लक्षण उसमें बाय बर्थ डाल के भेजता है कि आपके अंदर एक एहसास है। अच्छा, एक बात बताइए, एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे डांट दीजिए, वो रोकर कहाँ जाएगा? माँ के पास जाएगा। माँ के पास जाएगा। क्यों हाँ, जाएगा? आपने हाँ, उसको बोला है क्या तू माँ के पास जा? हुँ, आपने नहीं बोला। वो माँ के पास जाए, लेकिन वही माँ जब उसे डांटती है, हुँ, तो वो किसके पास जाता है? पिता के पास जाएगा। नहीं, नहीं, वो माँ के पास ही वो जाएगा। फिर भी माँ के ही चिपकेगा पास उसके जाएगा। जाके, वो डाँट खाने के बाद, वहीं मार चिपकेगा खाने के जाके। बाद हाँ, फिर भी उसी को चिपकेगा। ये उसको किसने बताया? ये एहसास है। ये ईश्वर ने दिया है, और ये माँ के गर्भ से उसको बाय बर्थ मिला है। और जब माँ इन चीज़ों को समझ जाती है, जो-जो माँ इस पर कार्य करती हैं, अपने एहसासों को ज़िंदा रखती हैं, उन एहसासों से वो जो-जो देती हैं, हुँ, जो-जो डिलीवर्ड करती हैं अपने बच्चे को, वही उसकी डिलीवरी में साक्षात स्वरूप बन के आता है। तो आपका प्रश्न यहाँ ये था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना माँ के गर्भ में सीखा, ऐसा कथाओं में प्रचलित है। हुँ, पर ये संभव भी है कि नहीं है? हम तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटी-सी बात है कि आपने कहा कि ये संभव है कि नहीं है। इससे भी अधिक संभव ये है कि माँ और पिता ये तय कर लें कि मेरी संतान कैसे बननी है, हुँ, किस राह पे जानी है, उसको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, उसको साइंटिस्ट बनना है या कोई नेता बनना है या अभिनेता बनना अच्छा, है। वो बीज यदि उसी गर्भ के समय डाल सकते हैं वो बीज। गर्भ के ही समय डलता है, हाँ, डाल नहीं सकते, वो डलता ही तभी है, हमें पता लगे या ना लगे, हम चाहें या ना चाहें। जैसे आज बहुत चीजें, मैं कहीं जाती हूँ वर्कशॉप लेने, तो एक चीज देखती हूँ कि लोग कहते हैं बच्चा हमारा एक्सीडेंटल चाइल्ड है। बच्चा एक्सीडेंटल चाइल्ड नहीं होता, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई दुर्घटना थोड़ी घटी थी, आपको पता था। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने भोजन खाना है, तो आप क्या करते हैं उससे पहले? आप अंदर भूख पकाते हैं, भूख आनी चाहिए, भोजन तभी तो अंदर जाएगा। पेट भरे में कौन खाना खाता है? भूख आनी चाहिए, ठीक है, भूख आ गई। फिर खाना अच्छा और स्वस्थ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, मेरे शरीर को कोई हार्म ना करे। हम भोजन खाने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखते हैं।
ऐसे ही जब हम संतान लेने की बात करते हैं तो हम इन बातों का ध्यान क्यों नहीं रखते कि वो कैसी होनी चाहिए। जब हम इन पर अपनी संवेदनाएं जताएंगे, विचार जताएंगे, कुछ ग्रंथों को पढ़ेंगे, कुछ विचार करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि ये कितने ऑथेंटिक हैं, इनके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। तो ऐसे में मैं आपको एक माता का और उदाहरण देती हूँ। हम सबने मदालसा का नाम सुना होगा। जब हम मदालसा की बात करते हैं तो उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। एक राजा की पत्नी थी। माँ मदालसा बहुत तेजस्वी और बहुत सुंदर थी, और क्योंकि वो राजा के शोभा बढ़ा रही थी, एक राजमहल की शोभा बढ़ा रही थी, तो राजकोष में जो सुख सुविधाएं होती हैं, एक नारी को जो सुंदरता के साथ साथ सुविधाओं का जो सामग्री का रहता है, वो सब उनको मिलता था, पर वो कभी भी उसमें लिप्त नहीं रहती थी। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया तो उन्होंने उसको गर्भ से ही माँ होने के नाते अपने सारे दायित्वों को निभाया, और गर्भ से ही समाज में आने के बाद समाज के मोह में तुम्हें लिप्त नहीं होना, तुम एक आत्मा हो। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें जो भी कुछ मिलेगा वो नाशवान है, वो आज है कल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। सिर्फ जाने वाला साथ है तुम्हारा ईश्वर का नाम, जो सत्य है, जो अटल है, जो अटूट है। यदि तुम उसको जीवित रखोगे तो तुम अपनी पहचान कर सकोगे। ऐसा मैसेज वो अपने गर्भ में अपने बच्चों को नियमित रूप से देती रही। तो इसका रिजल्ट्स क्या निकले? रिजल्ट ये निकले कि उनके 3 बालक हुए, और तीनों के तीनों जन्म के बाद, राजा के घर में जन्म लेने के बाद भी सन्यासी हुए, बैरागी हुए, घर छोड़कर जंगलों में सन्यास लेकर चले गए। जब तीसरा बालक भी सन्यास लेकर गया तो उनके पति ने उनको रोका कि देवी तुम क्या कर रही हो, इस राजपाट को, इस साम्राज्य को कौन संभालेगा? तो देवी ने कहा कि ठीक है, मैं चौथा पुत्र भी तुम्हें दूंगी और तुम्हारे लिए वो राजपाट संभालने के लिए होगा, लेकिन उसमें भी धर्म परायण होगा और बैराग के गुण होंगे। अंत समय उसको भी बैराग और सन्यास की ओर जाना हो। अच्छे राजा में तो गुण ऐसे ही होने चाहिए। अच्छे राजा में गुण ऐसे। और उस माँ ने ये तय करा कि मेरी चौथी संतान अब सन्यासी नहीं होगी, वह एक राजा बनेगी, और वो भी चक्रवर्ती राजा बनेगी। तो उन्होंने अपनी चौथी संतान को राजा बनाया, और ऐसा जब उसको उन्होंने राजा बनने का मैसेज दिया, उसी संतान को, वही गर्भ है, वही माँ है, वही पिता है, वही बीज है, वही वातावरण है। जब 3 संतान जंगल चली जाती हैं, पर एक संतान आपकी अब जंगल नहीं जा रही है और वो राजा बन रही है, और एक बहुत ही भव्य राजा, उन्होंने उसको सारे राजा के गुण सिखाए, शस्त्र और शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान उस माँ ने उस बच्चे में दिया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का भी बोध साथ साथ कराया। तो यानी कि इससे ये निकल के आता है, मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। मनचाही संतान आप प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि आज समाज की दुर्दशा क्या है, हम आज की बात पे आते हैं। ये तो सब एक कहानियां लगती हैं, कथाएं लगती हैं, लेकिन हम आज की बात करें तो आज माता पिता कहते हैं हम अपनी संतान से बहुत दुखी हैं, मेरा बच्चा मेरी बात तो नहीं माँ मानता। जिम्मेदार हो गई इसके लिए? नहीं, खाली माँ ही जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो संस्कार परिवारों से आते हैं, एक व्यक्ति से संस्कार नहीं बनता, और परिवार में पिता की भी अपनी एक जिम्मेदारी है। उसके भी ऊपर जब हम संस्कार पे बात करते हैं, हमारे साथ अभी वर्कशॉप चलती है, अच्छा माहौल देना जिम्मेदारी परिवार की है। हम आपको बताते हैं कि हम इस पे पूरे 9 माह की एक शैली चलाते हैं। जब कोई गर्भवती महिला माता हमारे पास आती है तो हम पूरे 9 माह का जब उसको शेड्यूल देते हैं, सिस्टम देते हैं पूरा फॉलो करने का, तो हम उसमें खाली माँ के लिए ही नहीं ड्यूटीज बांधते, पिता की भी उसमें क्या दायित्व हैं। दादा दादी यदि परिवार में रह रहे हैं, एक संयुक्त परिवार है, तो उस परिवार में उनके भी क्या क्या दायित्व हैं, और उसके साथ साथ परिवार के और जन
जो नहीं भी हैं पास, पर वो आते तो हैं 9 माह में। आप रिश्तेदारों के पास जाते हैं, रिश्तेदार आपके पास आते हैं, भाई बंधु ये सब। ये जो रिश्तों की आज गरिमाएं खत्म हो गई हैं, संवेदनाएं बढ़ गई हैं कि दर्द नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, करुणा नहीं है। माता पिता वृद्ध आश्रम पड़े हैं, भाई भाइयों में कोर्ट कचहरी में खड़ा है, बच्चा जो है पिता के साथ में कोर्ट कचहरी जाता है। ये जो कारण है, इसके बहुत बड़े कारण यही हैं कि हमारे बच्चों में भाव खत्म हो गए। रिश्तों के प्रति जो दर्द थे, जो गरिमाएं थी, वो सब समाप्त है। और ये भाव कहाँ से आना था? ये गर्भ के समय यदि वो संयुक्त परिवार उस बच्चे के साथ खेलता कूदता, आता जाता, हंसता बोलता, माँ के गर्भ में ही चर्चा करता, वो बताता मैं भाई हूं, देख बाहर बैठा हूं, तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं बहन हूं, मुझे तुझे राखी बांधनी है, और तुझे तो छोटा होगा तो क्या हो गया, तुझे तो मेरी भी रक्षा करनी पड़ेगी बाहर आके। तो उसको पता लगेगा कि मेरी बहन है बाहर कोई, जो मेरी इंतजार में, मेरी प्रतीक्षा में है। ऐसे करते हुए वो माँ के गर्भ में ही अपने आधे से ज्यादा रिश्तों को जान जाता है। अच्छा, एक और उदाहरण दीजिए। बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछती हूँ, छोटा सा प्रश्न है हमारा। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो क्या स्कूल जाता है? नहीं, वो तो माहौल सिखाता है। नहीं, जब बच्चा पहला शब्द निकालता है, जब उसके शब्दावली में जो जैसे शब्द आते हैं, माँ बोलता है। कोई भी माँ, बाबा, पापा, खालो, आलो, जालो, कुछ भी बोलता है, तब वो कोई स्कूल जाता है क्या? तो उसको कायदा सिखाया होता है क्या? क, ख, ग सिखाता है कोई? नहीं सीख। तो वो बोलना कहाँ से सीखता है? शब्द कहाँ से आते हैं? वो शब्द कहाँ से आए? जो संवाद करते हैं उससे, या जो माहौल सुनता है, तो जो वो 2 वर्ष जो के जो अंदर इतने सुनता है, संवाद थोड़ी पकड़ जो लेगा। सुनता है, सब चीजें हैं। 2 वर्ष सुन के अंदर वो कितना सुन लेगा? तो सुनने से भी ज्ञान आता है, माँ देखने से के भी ज्ञान गर्भ आता है। में ही बच्चा 1000 से ज्यादा शब्दों को ग्रहण कर चुका होता है, अच्छा। जिसको वो टुकड़े टुकड़े में ग्रहण करता है। लेकिन जब वो बाहर आता है, इसीलिए वो तुतला के बोलता है, इसीलिए उसके शब्द सब पूर्ण नहीं होते, अच्छा, वो बोलता जोड़ सब रहा कुछ है, होता है। लेकिन तोतला के बोलता है, वो समझता सब कुछ है। समझता सब कुछ है, और जब वो उन शब्दों को बोलता है तो उनमें टूट होती है, आधा अधूरा होता है ना? वो खा लो, खाना खा लो नहीं बोलता, वो खा लो पे रुक जाता है। आप खाना खा लो पूरा नहीं बोल पाता, वो खा लो पे रुक जाता है। उसके पास शब्द तो होते हैं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़ों में होते हैं, क्योंकि उसने गर्भ में उतना ही लिया। जब वो बाहर आता है, बिना स्कूल जाए ही वो आप ही के घर में एक अच्छी चलिए, भाषा सीख जाता ये है। तो मैं समझ गया कि कितना कुछ वो गर्भ में सीखता है। मेरा सवाल यहाँ ये भी है कि एक सही विकसित मस्तिष्क की मतलब क्या उम्र होती है? गर्भ के बाद किस उम्र तक उसको सिखाया जा सकता है? चाहे वो संस्कार सिखाएँ हम, जो ये भाव है, फीलिंग है, अपनापन है, लगाव हम्म। है, प्रेम है, स्नेह है, ये सारी की सारी फीलिंग को ग्रहण करने की एक उम्र क्या होती है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है हाँ, आपका, और ये तो आपके चैनल के माध्यम से सब माता-पिता को हम 15-16 साल के बताना बच्चे तो चाहेंगे। उद्दंड हो जाते, सुनते ही नहीं हैं। नहीं, 15-16 वर्ष की आयु है भी नहीं सिखाने की। हाँ, अच्छा, एक चीज़ है बड़ी मज़ेदार, आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही अच्छा है। हम 5 वर्ष के या 3 वर्ष के बाद में स्कूल डालना शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं अभी ना ये बच्चा है, इस पे बोझ नहीं डालो, ठीक है? इसको जो आ रहा है करने दो, इसको जितना आ रहा है करने दो। और फिर वो 5 साल के बाद में छठे 7वें साल में आता है, एकदम से स्कूल का बोझ बढ़ जाता है, कक्षा की आजकल सिलेबस तो बढ़ ढाई 3 जाता है। साल में डाल देते हैं। स्कूल तो डाल देते हाँ, हैं, हाँ, लेकिन उसके ऊपर बोझ उतना नहीं डालते, ये कहते हैं कि स्कूल चले जाओ, खेल-खेल में जो सीख ले। खेल-खेल में सीख जाएगा। और अभी हाँ, सरकार ने भी थोड़ी-सी शिक्षा शैली को बदला है। लेकिन होता क्या है कि बच्चा जब वहाँ जाता है और माता-पिता सोचते हैं अभी 5 वर्ष का है, 6 में आएगा तो कुछ सीखेगा, 7 में आएगा तो कुछ, और 10 तक आते-आते वो बच्चा थोड़ा-सा उनको बड़ा दिखने लगता है, और तब वो सोचते हैं अब ये मेरी बात पूरी समझ लेगा और मैं इसको जो कहूँगी ये मेरी बात मान लेगा। दुर्भाग्यवश उस आयु तक बच्चा किसी की बात नहीं मानता। बच्चे की मानने की आयु क्या है? आपकी समझाने की आयु क्या है? उसके मस्तिष्क का विकास कब तक हो रहा है? हम उस आयु को पकड़ लें, तो उस तक ही हमें काम करना है। उसके बाद तो उसको छोड़ दीजिए। वो जल जितना सुंदर बहेगा, उतना अच्छा निखर के आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको 10 वर्ष के बाद सिखाते हैं। साइंस आज ये कहता है, और हमारे शास्त्रों ने जो कहा मैं वो बताने जा रही हूँ। माँ के गर्भ में तीसरे माह से बच्चे का मस्तिष्क बनना प्रारंभ होता है। 9 माह तक मस्तिष्क जो बनता है माँ के गर्भ में, वो 80% बनता है। कितना बनता है? 80%। हाँ, 80%। बच्चे के जन्म के बाद से
और 5 वर्ष की आयु तक 90% बन जाता है, यानी कि वो जो 10% है और जुड़ जाता है। हाँ, तो ये वही बड़ी 5 महत्वपूर्ण। वर्ष हाँ, 5 वर्ष की आयु तक वो कितने मस्तिष्क का मालिक हो गया? 90% 90% का, 90%। लगभग बन ही गया, फिर बाकी क्या बचा? अब मजे की बात देखिए, जो हाँ, और सबसे अच्छी जानकारी वाली बात है वो क्या है? वो जो 90% के बाद जो 10% बचा, वो 10% आजीवन बनता है और किसी का शायद नहीं भी बनता। यानी वो अपना पूरा जीवन 90% पे काट देता है, किसी का बन भी जाता है। लेकिन अब आयु क्या थी 90% की? 4 साल, 5 5 वर्ष। साल। 5 वर्ष की आयु बच्चा विकसित कर रहा है अपने मस्तिष्क को, तो हमें सिखाने की आयु कौन सी होनी चाहिए उसकी? अंडर 5। हम क्या करते हैं? बाद में सिखाते सब हम कुछ। 5 वर्ष के बाद सिखाना शुरू करते हैं। हुँ, तो जब हम सिखाई 5 वर्ष के बाद रहे हैं तो वो सीखेगा कहाँ से? तो जो 5 वर्ष के बाद सीखता है, ताउम्र सीखता है, वो क्या सीखता है फिर? वो कॉपी करता है। हाँ, कॉपी समझते हैं आप? नकल। नकल करता है। अब नकल करने की तो कोई आयु नहीं चाहिए ये होती ना। आप इसके लिए करेक्ट शब्द ये भी हो सकता है कि जो कुछ उसने सीखा, उसको वो एनालिसिस करना सीखता है। आप कह सकते हैं, हाँ, इसको या शुद्धता में बदल सकते हैं, पर मैं हुँ, नहीं कहूँगी। हुँ, क्यों नहीं कहूँगी? आपको बहुत बड़ा कारण बताती हूँ। बच्चे का 5 वर्ष का जो या 2 चीज़ें समय अलग होता हैं। है। मस्तिष्क का डेवलप होना एक अलग चीज़ है। वो क्या सीखता है, कब तक सीखता है, वो एक अलग चीज़ हो गई। हाँ, हमारा जो विषय है वो ये है, यदि 5 वर्ष के अंदर आप बच्चे के अंदर एक ऐसा बीज डाल दें कि आपको क्या करना है। अभी जो मैंने मदालसा की आपको पूरी कथा सुनाई है, उन्होंने बच्चों को बड़े होने पे नहीं सिखाया कि आपको वन में जाना है। 5 वर्ष तक की आयु ही उनकी थी, उनके पास थे वो, शिक्षा दी उन्होंने हुँ, उनको। 5 वर्ष की आयु में बैराग का ज्ञान दिया, सत्यता का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और 10 वर्ष की आयु में तो वो जंगल में थे बालक। उनको पता था कि उन्हें क्या करना है। अब आपके बच्चे को इंजीनियर बनना है, मान लीजिए, तो आप कब तय करते हैं? या हम तो आपका बाद बच्चा में कब करते तय हैं। करते हैं? उसकी पढ़ाई-वढ़ाई देख कर के तय करते नहीं, हैं, कब कितना करते तेज़ हैं? है। कौन-सी? 10वीं में? 10वीं में, 11वीं में, 10वीं 12वीं के में, नंबर तय करेंगे किसी कि की बच्चा ग्रेजुएशन कहाँ के जाएगा। बाद। हाँ, नहीं, 10वीं उसकी के। परफ़ॉर्मेंस देख कर के तय करते हैं। 10वीं का नंबर देखने के बाद आता है कि बच्चा साइंस लेगा, मैथ लेगा, आर्ट लेगा, किस क्षेत्र में जाएगा, है ना? फिर प्रोफ़ेशन चुनता है। चलिए, अब मैं आपको इसी बात पे एक और आपको अपनी आप बीती एक जीवनी पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब ये विषय पे हम रिसर्च कर रहे थे, तब हमने तय करा कि विवाह के बाद हम अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर भी इस रिसर्च को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मैं पूछने वाला ही था कि आपके भी एक बच्चा है जी। और मैंने देखा उसको बड़े छोटी उम्र में तो तलाट में तो वो कई संस्कृत के श्लोक वगैरह बोलता हाँ, है। तो हाँ, जब हमारे परिवार में क्या होता था कि जब माँ का पता लगता है कि गर्भवती आ गई तो पूजन रखवाया जाता था। तो हम बोले कि हम कौन-सा संस्कार करेंगे। तो हमारे परिवार में सबने पूछा, भाई ये क्या होता है? तो हमने कहा कि हम करेंगे, आप सब आइएगा, आपको पता लगेगा क्या होता है। तो हमने अपने परिवार में सबको दिखाया, उस बच्चे पे पूरे सारे संस्कारों को हमने करते हुए गर्भ को धारण रखा और दोनों ने ये तय करा कि बच्चे को कैसा माहौल देना है, कैसी शिक्षा देनी है, हम इस पर कार्य अभी से करेंगे। और इसके लिए हमने जब गर्भ धारण करा तब नहीं तय करा, हम्म, इसके लिए गर्भ धारण करने से 6 महीने पहले हमने इस पर क्रिया करना प्रारंभ किया। यानी आपको बीज डालना है तो आप जमीन को क्या करेंगे? जाके सीधा बीज को डाल के आ नहीं नहीं जाएंगे? उसको खोदेंगे या समतल करेंगे, पानी डालेंगे, उपजाऊ बनाएंगे उसे। उपजाऊ बनाएंगे। हम्म, अब माँ को ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि आप भी एक भूमि हैं। आपने भी एक सुंदर बीज से एक सुंदर सा पौध बनाना है, वृक्ष बनाना है, बाद में उसको एक बड़ा फल रूपी वृक्ष बनाना है। तो उसके लिए जमीन तो उपजाऊ कीजिए। तो हमने उस जमीन को उपजाऊ करा पहले। उसके बाद जब बालक आया तो हमने वो गर्भ के संस्कार सारे करे। अब मैं उसकी आपको गतिविधि बताती हूँ। बालक तो आ गया, सब कुछ हो गया। 2 वर्ष तक वो बालक कुछ नहीं बोला। 2 वर्ष तक, और जब वो गर्भ में था, हम आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि सूर्य स्तुति है, हम सुना करते थे, पढ़ा करते, बोला करते थे। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जो हमारे
रोज की नियमित रूप से जो हमारी पूजा का रहता है गतिविधि का, वो सब वो सुना करता। इसके अलावा कुछ चौपाइयाँ पढ़ लेना, इस तरह के सुंदरकांड को पढ़ लेना। हुआ क्या कि 2 वर्ष के बाद जब बच्चे ने पहली बार कुछ बोला, तो उसने टिटलाते हुए गायत्री मंत्र बोला। अच्छा। जब उसने इस बात को सिद्ध करके दिखाया हमें कि उसने गायत्री मंत्र बोला, तो हमें इस बात पर ये पूरी तरह से यकीन हो गया, भरोसा बढ़ गया आपका। कि हमारा रिसर्च नहीं करेंगे, ये आज हमारे पास रिजल्ट है, ये तो मेरा रिजल्ट है, मैं सफल हो गई इसमें। और इसके बाद आपको और जान के आश्चर्य होगा कि 2.5 वर्ष का बालक आदित्य हृदय स्तोत्र, जो कि लगभग 12 से 13 मिनट का है संस्कृत में, और कठिन संस्कृत है, सरल नहीं है, वो पूरा उसका अनुवाद कर रहा था, गा रहा था। जैसे हम रिदम में गाते थे, वैसे ही वो रिदम में उसको गा रहा। और इसको सुनने के लिए बहुत लोग आते थे, क्योंकि एक नई चीज थी लोगों के लिए। तो देखते ही देखते ये चीजें बढ़ी। अब हमने क्या करा, हमने इस बच्चे को गर्भ में बोला कि आपको ना सेना में जाना है, देश के लिए जीना है, सदैव देश के लिए समर्पित रहना है। आज वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। आज वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। बिल्कुल। आज वो सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, और उसकी आयु क्या है अभी? मात्र 13 वर्ष। 13 वर्ष। उसने 7 वर्ष की आयु में अपना एक विजन बोर्ड बनाया, सेल्फ से बनाया, और उस विजन बोर्ड में उसने लिखा एयर चीफ मार्शल जागृत सिंह तोमर। यानी उसने अपने डेजिग्नेशन तय किया कि मैं क्या बनूंगा। अब आप कह रहे थे कि 10वीं के बाद तय करते हैं बच्चे कि हमें क्या बनना है, हम कह रहे हैं कि बच्चे को 5 वर्ष की आयु में बता दो कि उसको क्या करना है। तो ये बताने का जो काम है, ये संस्कारों से आएगा, और संस्कारों में भी एक समय सीमा है। ऐसा नहीं आप किसी भी समय पर दे देंगे। चलिए, इसकी भी वीडियो की भी समय सीमा है, दर्शक ज़्यादा बोल हो जाएंगे, लेकिन कुल मिला के इतना तो समझ ही गए हैं कि बच्चे को क्या बनना है, क्या बनाना है। अगर ये माँ अपना गर्भ से पहले, गर्भ के दौरान और उसकी 5 साल की उम्र के बीच में अगर वो तय कर ले, वो संस्कार डाल ले और वो उसका उद्देश्य डाल ले, तो ये संभव है। मनचाही संतान पाना कितना संभव है, चर्चा में आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चन है, कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे नंबर जो दिए जा रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी गहराई से इस बारे में जानना चाहते हो और आपके कोई सवाल हो, तो वो भी हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज दीजिए। और इस तरह की सनातन और संस्कार से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धार्मिक गतिविधियां तमाम वो पहुंचाते रहेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए आस्था दर्पण। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल